सूर्य की पहली किरणें जब स्वर्ग गर्भ राज की ऊंची मीनारों से टकराती तो महलों की दीवारें सोने से दमकने लगती। यह राज्य कभी धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, पर अब उसका शासन राजा प्रहलाद सेन के हाथों में था। एक ऐसा शासक जो अपने कर्तव्यों से अधिक अपने विकारों में रमा था। भोग, मदिरा और स्त्रियों की कामना उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। प्रजा कहराती थी पर बोलने से डरती थी। रानी यशोधरा एक शांत, धार्मिक और सहनशील स्त्री भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, अधिकार, पर प्रेम और सम्मान नहीं। एक दिन जब रानी यशोधरा की तबीयत बिगड़ी, राजवेद ने घोषणा की वह गर्भवती है। यह सुनकर प्रहलाद सेन कुछ क्षणों के लिए प्रसन्न हुआ, मानो उसे उत्तराधिकारी की संभावना दिखी हो। 9 माह बाद जब कन्या जन्मी तो उसने अपनी खुशी को गुस्से में बदल दिया। मुझे वारिस चाहिए था, न कि बोझ, वह चीखा। उसने निर्णय लिया कि वह उस कन्या को कभी नहीं देखेगा। रानी ने नवजात कन्या को गोद में उठाया और कहा, तेरा नाम अर्पिता होगा। तू मेरी शक्ति और मेरा आशा है। राजा उसे भूल गया, पर रानी ने उसे ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। वर्ष बीते, अर्पिता बड़ी होती गई। उसका सौंदर्य और बुद्धिमत्ता राज्य भर में चर्चित होने लगा। जब अर्पिता 10 वर्ष की हुई तो रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह जानती थी कि समय रहते सही निर्णय लेना जरूरी है। उसने राजा से निवेदन किया। प्रजाजनों में बातें होने लगी, एक राजा अपनी पुत्री का विवाह न करे, यह शोभा नहीं देता। प्रहलाद सेन ने अनिच्छा से सहमति दी। रिश्ता तय हुआ धवलगढ़ राज्य के युवराज नील से। नील और अर्पिता ने बचपन में एक दूसरे को देखा था। उनके बीच एक अदृश्य शुद्ध बंधन था जिसे कोई परिभाषा नहीं दे सकता। जब अर्पिता 18 वर्ष की हुई, शादी की तिथि निश्चित कर दी गई, लेकिन ठीक उसके पहले रानी यशोधरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जैसे ही मृत्यु समीप आई, उसने राजा से आखिरी विनती की, जब तक अर्पिता अपने ससुराल न जाए, आप ही उसका ध्यान रखें। राजा ने सहमति दे दी। यह उसका अंतिम वचन था और यशोधरा चल बसी। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने पहली बार अपनी पुत्री को देखा। जब अर्पिता सामने आई, उसकी अपूर्व सुंदरता, शालीनता और मधुर वाणी ने जैसे राजा के भीतर की इंसानियत को नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति को जगा दिया हो। वह भीतर ही भीतर कांप उठा। क्या यह वही है जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की? लेकिन यह भाव पिता का नहीं था। उसके विकृत मन में पाप की एक नई चिंगारी जल चुकी थी। उसने सोचा कि अगर किसी ने एक पेड़ लगाया है तो क्या वह उसके फल का हकदार नहीं? वह जंगल की ओर गया और साधु हरि मोहन के पास पहुंचा। अपने इरादों को छिपाते हुए उसने पूछा, मुनिवर, यदि किसी ने एक पेड़ रोपा हो, उसे सींचा हो, तो क्या वह उस फल को नहीं खा सकता? साधु, जो संदर्भ से अभिज्ञ थे, बोले, जिसने तप किया है वह फल पाने का अधिकारी है, जब तक वह धर्म के विरुद्ध न हो। राजा ने इस उत्तर को अपने पाप का प्रमाण मान लिया और प्रसन्न होकर लौट आया। राजा ने एक तुरंत पत्र बनवाया जिसमें लिखा था कि रानी की मृत्यु के सदमे में राजकुमारी अर्पिता भी चल बसी। यह पत्र उसने अपने पुराने सेवक कारण को दिया और उसे राजा हरिवर्मा को सौंपने का आदेश दिया। करण, जो कभी रानी यशोधरा के साथ धवलगढ़ के स्वर्गर्भ आया था, राजा के मंदिर, प्रवास और व्यवहार से संदेह में था। जब उसने पत्र पढ़ा तो जैसे उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि राजा का नियत अब अपनी ही बेटी पर है। करण ने बिना समय गंवाए धवलगढ़ की ओर प्रस्थान किया। राजा ने उधर महल बंद करवा दिया, सेवकों की छुट्टी कर दी और अर्पिता को एकांत में रखने का आदेश दे दिया। शाम तक करण महल लौट आया। उसने सुरक्षा से कहा कि राजा ने उसे बुलाया है। किसी तरह वह भीतर घुसा और सीधे अर्पिता के पास गया। तुम खतरे में हो अर्पिता, तुम्हारे पिता अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, उसने कहा। अर्पिता को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब करण ने राजा द्वारा भेजा गया पत्र दिखाया और रानी की अंतिम प्रार्थना का हवाला दिया तो उसका चेहरा स्याह हो गया। अभी हमें निकलना होगा,
कर्ण ने कहा। रानी यशोधरा ने वर्षों पहले एक गुप्त सुरंग बनवाई थी संकट की घड़ी में राजकुमारी के लिए। कर्ण ने उसी रास्ते से अर्पिता को बाहर निकालने की योजना बनाई, लेकिन तभी से आवाज आई, राजा बुला रहे हैं राजकुमारी को। कर्ण और अर्पिता ने जल्दी से गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। राजा जब कक्ष में पहुंचा तो खाली बिस्तर देखकर चीख उठा, नहीं, वो मेरी थी, मैंने उसे गढ़ा था। वह बड़बड़ाता रहा। 3 दिन बाद अर्पिता और कर्ण धवलगढ़ पहुंचे। युवराज नील जो भीतर से टूट चुका था, जब अर्पिता को जिंदा देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहते चले गए। राजा हरिवर्मा ने पूरी बात जाकर घोषणा की, हम पाप के विरुद्ध युद्ध करेंगे। धवलगढ़ की सेना ने स्वर्गगढ़ पर चढ़ाई की, पर तब तक महल पहुँचे। राजा प्रहलाद सेन अब पागल हो चुका था। वह फिर से साधु हरिमोहन के पास गया, चिल्लाया, तूने झूठ कहा, मैं पाप नहीं अधिकार चाहता था। साधु ने शांत भाव से कहा, जिस पेड़ को तूने बोया उसे काटने की नहीं, छांव देने की जिम्मेदारी है। तेरा फल सिर्फ उसका संरक्षण है, उपभोग नहीं। उस रात राजा ने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। वह एक ऐसे अपराध का बोझ नहीं सह सका जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उपसंहार। अर्पिता और नील का विवाह धूमधाम से हुआ। स्वर्ग गर्भराज को नई दिशा मिली। अर्पिता ने वहाँ की शासिका बनकर स्त्रियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के लिए अनेक कार्य किए। किंवदंती है कि जब अर्पिता पहली बार राज सिंहासन पर बैठी तो आकाश में बिजली चमकी और हवा में एक स्वर गूंजा, जिसने धर्म की रक्षा की, वही सच्चा उत्तराधिकारी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।